for disability news and updates, upcoming events, films and documentaries on special education, disability and rehabilitation. Help us spread the message and support the mission. Voice for Ability. नमस्कार, वॉइस फॉर एबिलिटी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कबीर सिद्दीकी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 27 जून को जो हेलन केलर बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नेशनल वेबिनार सीरीज के तहत। आज उसका 5th वेबकास्ट है और आज का वेबकास्ट जो है वो लास्ट वेबकास्ट है। आज के वेबकास्ट में हमारे साथ में सबसे पहले डॉक्टर रेनू मालविया, प्रोफेसर लेडी इरविन कॉलेज हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि इस सब पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार होंगी। आप जैसा जानते हैं कि सब जो हमारा वॉइस फॉर एबिलिटी है वो नए नए इनिशिएटिव लेके आता है, नए नए प्रोग्राम, नए नए टॉपिक के साथ आता है। हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि सेंस इंटरनेशनल ने हमें इस वेब सीरीज़ के अंदर नॉलेज पार्टनर की हैसियत से हमारे साथ में जुड़े और पांचों वेबिनार में सभी लोग, सारे सीनियर फैकल्टी और सब लोग हमारे साथ जुड़े। आज हमारे साथ स्पेशल जुड़ रहे हैं। मैं इससे पहले आगे आपसे बात करूं, मैं डॉक्टर रेनू मालविया को इनवाइट करता हूं। डॉक्टर रेनू मालविया, वेलकम मैम। नमस्कार। सभी दर्शकों को मैं बता दूं, प्रोफेसर रेनू मालविया लेडी इरविन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं वॉइस फॉर एबिलिटी की, जो कि इस तरह के सारे टॉपिक्स और सारी चीज़ें, जितना सब काम होता है वो सब डॉक्टर रेनू मालविया, प्रोफेसर रेनू मालविया के एंड से होता है। ये सब इनिशिएटिव मैम के लिए की तरफ से है। तो मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वॉइस फॉर एबिलिटी को इस ऊंचाइयों तक ले जाने हैं, इतनी मेहनत करेंगे, आपका धन्यवाद। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मिस्टर पराग नामदार। पराग जी, वेलकम है आपका। अनम्यूट कर लीजिए, आपका वेलकम है। पराग जी हेड है नेटवर्क सपोर्ट नेटवर्क में। आप सेंस इंटरनेशनल में बहुत सीनियर पोस्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं। आपने बहुत डेफ ब्लाइंडनेस में काम किया है। आगे आपको मैम डिटेल में बताएंगी। हमारे साथ उत्तम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उत्तम जी सीनियर हैं आपका इसमें सेंस इंटरनेशनल में असिस्टेंट डायरेक्टर और कैपेसिटी बिल्डिंग में सेंस इंटरनेशनल इंडिया में। और कुछ ही देर में हमारे साथ आपका अखिल पॉल सर भी जुड़ेंगे, जिनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो 3 लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आपने इस सीरीज़ को इतना अच्छा बनाया। हमारे साथ स्तुति लता से भी है जुड़ेंगी और उनका भी स्वागत है, स्तुति लता जी का। और हमारे साथ रूपा जी, जो मिस रूपा जुड़ी हैं, जो कि एडल्ट डेफ ब्लाइंड, यंग एडल्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन है और वो उनके साथ में लवरेश सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही उनके साथ में अमिता सपोर्ट कर रही हैं। और अभी हमारे साथ और आपका मिस्टर नायर भी जुड़ेंगे। मैम, ओवर टू डॉक्टर रेनू मालविया। आगे की कार्रवाई जो है मैं डॉक्टर रेनू मालविया को। मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। Thank you so much, Mr. Kabir Siddiqui, for introducing us। और वॉइस फॉर एबिलिटी के थ्रू आप जो काम कर रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूटिव फाउंडिंग मेंबर Mr. Kabir Siddiqui। Very warm welcome to all our panelists and all our audience who have joined us live through YouTube and Facebook for the national webinar series, Deafblind, the Emerging Landscape in India, Progression, Concerns and Issue.
This is being organized by Voice for Ability, which is a webcast channel, the first of the kind in India, as Mr. Kabir Siddiqui just informed us, along with our knowledge partners, Sense International India, and event support partners, Parikrama India and Janhit Vikas Sanstha. As a part of the national webinar series on deaf-blindness, we have already been able to cover the following webcasts. So we covered the first one. The first webinar was on deaf-blindness, contextualizing the concerns and issues. Webinar 2, strategies for deaf-blindness towards inclusion and best practices. Webinar 3, assessment process, tools, and the Indian scenario. Webinar 4 was on job market and self-sufficiency for the deafblind, the reality and the possibilities. If any of you, the audience, have missed out any of these, please go to the Voice for Ability YouTube and Facebook and do visit them there. The title for today's webinar is Reflection and Voices of Stakeholders, Parents, Families, Administrators, and the persons with deafblindness. We are aware that deafblindness is a combination of vision and hearing disability that restricts communication, access to information, and mobility, thus limiting a person's activities and full participation in society. Deafblindness affects the life of the entire family, and the non-deaf blind members of the family have to take considerable responsibility for everyday life. When one member of the family has a disease, it is necessary to consider the stress, the burden, the workload, and other effects on the rest of the family. This is also very true when a person with a disability, such as deafblindness, uh, the parents and the families of a deafblind also have an additional task of having to educate others and take along others about their child and the unique needs of their child. This webinar will give us a peep into the world of deafblindness, the hopes, the concerns, and life of their parents and family, and how the professionals in the field of deafblindness work hand in hand, attempting to build a fulfilling, equitable, and empowering world for the family and the deafblind. It is indeed my proud privilege to introduce to you the experienced and eminent panelist for today's webinar. The webinar, as we said, is termed as Reflection and Voice of Stakeholders, Parents, Families, Administrators, and the persons with deafblindness. May I introduce Mr. Parag Namdev. Mr. Kabir Siddiqui has already said a little bit about him. मैं और उसको elaborate कर देती हूँ. He is a senior team member of the Sense International India, leading its initiatives to engage all stakeholders for empowerment and raising awareness about deafblindness. He has been supporting development of network of persons with deafblindness, their family members, and professionals working for them. The advocacy and network team is headed by Mr. Parag Namde. The team is managing 3 national level networks of teachers, families, and persons with deafblindness. Welcome, Mr. Parag Namdev, to the series. Thank you, Professor Mal. Mr. Suresh Nayak, वो अभी हमको ज्वाइन कर लिया है उन्होंने. हाँ, Mr. Suresh Nayak is the founder, president of Sahyogini Palak Sanstha, which is based in Nav Mumbai, but it has members pan-India. It is an NGO trust founded and managed by parents of persons with multiple disabilities, including deaf-blindness. Presently, it is implementing CSR project of Mahanagar Gas Limited, one of the premier gas supplying company in India. Mr. Nayak
is also an active member of Prayas, the national network of family members of persons with deaf blindness. Welcome, Mr. Nayak, and very high appreciation of all the work you have been doing to get the parents of the individuals with deaf blindness together and work as a team. We have Ms. So much Shruti for the Lata good Singh. for me. Uh, we have Shruti Lata Singh. She's a specialist, network support, Sense International India. Miss Shruti Lata is based in Ahmedabad and has been engaging stakeholders to advocate for rights of persons with deafblindness in India. As a specialist network support in Sense India, she's involved in building capacity of family members and fellow young adults with deafblindness on advocacy issues. She is also a trained physiotherapist and represents Sense India as executive committee member of Commonwealth Network of Children and Youth with Disability. She's also a recipient of the Kevin Care Ability Mastery Award 2022. Welcome, Shrutilata Singh. Always so nice to hear your Thank you, reflections. ma'am, for thank you, ma'am, for that introduction. It was lovely to be here in this webinar again. Thank you. हमारा सबसे youngest panelist है. Our youngest panelist on the group is Rupa. Rupa is a 17-year-old, very independent girl. She is staying with her family. There are two brothers and two sisters. Rupa was born with hearing impairment, and her twin brother was blind by birth. At the age of 10, she had lost her total vision due to retinal detachment. Rupa has passed class 8th through NIOS and is now appearing for class 10th. Rupa is very social, very much independent in doing her daily household activities, and she also cooks sometimes. At present, she is taking training of needlework, stitching, and communicating on phone through Orbit. She can operate her computer, but her computer has just got damaged recently and has gone to be repaired. We also have with us two support persons who are expert in their own fields to facilitate the communication process. Those of us who are new to the understanding of deafblindness will be able to see how the following are going to use the following different types of languages or structures are going to be used for communication, just as we communicate in Hindi, English, or any other language. Every country or different countries have their own sign languages. So you have an American sign language, you have an Australian sign language, हमारी अपनी Indian sign language भी है. पर यहाँ पर we will be using ASL, which we will see is being used in the tactile form and also in the print form that you will see. Miss Amita Singh and Lovesh, the support experts, they are trained in sign language interpretation and have done their diploma courses for deaf blindness from Helen Keller Institute in Mumbai. We welcome MS Amita Singh and Mr. Lovelish. Welcome. Thank you, ma'am, for your lovely introduction. Thank you.
And I am also introducing Mr. Akhil Paul, the founder director of Sense India. Mr. Paul is an authority on community-based rehabilitation of people with multiple disabilities, with special emphasis on deaf-blindness. His expertise has been sought in numerous countries worldwide. He is the former vice president of of Deafblind International DBI, a world association promoting service for people with deafblindness. He is also the founder member of the board of the National Trust for the Welfare of People with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, and Multiple Disabilities, and serves on various committees, including Rehabilitation Council of India, RCI, National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, and International Council for Education of People with Visual Impairment. Akhil Paul has over 30 years' experience in the disability sector. He has received many awards, including the Karamveer Puraskar, the Indian Association of Rehab Professionals Award, and the IIM Lucknow Lakshmipad Singhalia Leadership Award for outstanding services to deafblind people in India. वेलकम मिस्टर अखिल पॉल एंड आपके बिना ये पूरी वेब सीरीज आपकी टीम के बिना जितनी अच्छी तरह से हुई हैं शायद पॉसिबल नहीं होता। और मैं हूँ प्रोफेसर रेनू मालविया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पर मॉडरेटर और डिस्कशन के फॉर्म में रहूंगी आप लोगों के साथ थ्रू आउट। बहुत सारा बोल लिया, अब मैं क्वेश्चंस मेरे पास इतने सारे हैं, मैं उनके जवाब मांग रही हूँ। हाँ, और आप लोग भी सब चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे प्लीज करते जाइएगा। हम कोशिश करेंगे पूरे आंसर करने की। पहला क्वेश्चन हम करते हैं मिस्टर पराग नामदेव को। पराग जी, how can invisible be made visible and unheard voices heard by the masses? जो डेफ ब्लाइंड है वो कहीं इनविजिबल हो जाते हैं शायद। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर मालविया। आई होप आई एम ऑडिबल। यस, यू आर वेरी ऑडिबल। या हम कई बार कहते हैं कि जो डेफ ब्लाइंडनेस है वो एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है। डिसेबल लोगों के बीच भी एक बधिरान व्यक्ति नज़र नहीं आता है, क्योंकि शायद वो बोल नहीं रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अगर इस बात का जवाब देना है कि हम कैसे विजिबल हों और किस तरह से हम अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा पाएं, तो आई थिंक मुझे हेलन केलर का वो कोट याद आता है दैट if we come together then we can do so much, alone we can't do much. So इसी में ही कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है इस बात का कि कैसे विजिबल हो और कैसे नोटिस करें लोग हमें। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी बधिरान व्यक्ति के लिए विद डेफ ब्लाइंडनेस। कम्युनिकेशन इज द I think I'll say the biggest challenge. अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है और हमें नोटिस भी नहीं किया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। बट ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, it is more of lack of awareness about deaf blindness and about the needs and rights of persons with deaf blindness, which is making them invisible and unheard. और कहीं ना कहीं ये जो अवेयरनेस की कमी है वो हम देखते हैं कि बधिरान व्यक्ति खुद नहीं जानते हैं और बता पाते हैं। तो हमारी जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है, विजिबिलिटी की, मास अवेयरनेस की, जहाँ पर हम बधिरान जो बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, बधिरान व्यक्ति हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, सक्षम हों अपनी बात कहने में। और इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है उनको संगठित करना, टू ब्रिंग देम टुगेदर एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। एंड दिस वी हैव बीन डूइंग ओवर द ईयर्स
and have been successful also, whether it is global level or at national level or at local level. We have been able to ensure their visibility by them. सो मेरी कलीग श्रुतिलता हैं, वो इस पे काफ़ी एलाबरेट करेंगी कि कैसे वो लीड कर रही हैं इस ग्रुप को. बट कहीं ना कहीं ये जर्नी जो है, ये जो बदिरान व्यक्ति के जो परिवार के सदस्य हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो नेबरहुड है, जो कम्युनिटी है, वहाँ ये अवेयरनेस और ये जर्नी जो है उन्हें भी पूरी करनी है साथ मिलकर. और कहीं ना कहीं जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि जो बच्चों के नीड्स हैं और राइट्स हैं वो क्या हैं, और कहीं ना कहीं उनको साथ मिल के उसके बारे में बात करनी है. तो पेरेंट्स ग्रुप किस तरह से संगठित होकर इसको समझकर इसको आगे ले जाते हैं. आई थिंक मिस्टर नायक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन हियर प्रेजेंट इन द पैनल टू टॉक अबाउट इट. बट कहीं ना कहीं ये दोनों जो बहुत ही ज़रूरी संगठित ग्रुप्स हैं, इनके साथ जो इनको साथ में लाने का जो काम जो हम करते हैं, हम जो प्रोफेशनल्स हैं, हमें भी संगठित होना ज़रूरी है ताकि हम मिलके पेरेंट्स के साथ मिलके जो बहुत ही चैलेंजिंग और यूनिक ग्रुप है पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंडनेस, उनको संगठित कर सकें. और यही रास्ता है उनको विजिबिलिटी दिलाने का और उनको अवेयरनेस दिलाने का. सो अवेयरनेस, एम्पावरमेंट एंड एक्शन आर द कीज टू बी विजिबल एंड टू बी हर्ड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो आप कह रहे हैं अवेयरनेस, एम्पावरमेंट और एक्शन, और उसमें आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे वेबिनार से भी कनेक्टेड है कि पेरेंट्स जब एक साथ संगठित नहीं होंगे तो वो उनकी वॉइस भी नहीं हो पाएगी, वो अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा सोसाइटी में. तो आप लोग, मिस्टर नायक, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट काम जो कर रहे हैं वो फैमिलीज़ को, कम्युनिटी को अवेयर कर रहे हैं, बच्चे को जो इनविजिबल है उसको विजिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत इसका थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द वर्क दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग. इसका हमें पहली बार पता चलना शुरू होएगा जब इनविजिबल से विजिबल होंगे कि क्या कुछ एक पर्सन विद डेफ ब्लाइंडनेस कर सकते हैं. श्रुति लता जी, आप बताएंगे क्या कि what are the contributions that persons with deaf blindness can make and how? क्या contributions कर सकते हैं एक deaf blind person और वो कैसे करते हैं? Okay. First of all, I would like to share that as a human being, as a person with deaf blindness, or as a daughter, son, mother, or father, or as a citizen of India, people with deaf blindness can contribute a lot, and they do contribute. If we can just take example, like if our family member, if I am a daughter, then I contribute as a daughter. And by supporting my mother, it may not be financial, it may not be physical in support, but it can be emotional also, which they need. So different people with deaf blindness, depending on their different accessibility needs and ability to communicate, can contribute a lot and in different ways as a citizen of India also. And we contribute as citizens by voting and selecting the person we want to be there in government, and also supporting our family and educators or friends. This way we contribute and in lot of ways. Wow. So Shruti Lata has just said that just like other people contribute, it's not that deaf blindness come from another planet. They're right here. They do the same sort of contribution. But chance तो मिलना चाहिए ना, उनकी आवाज़ तो सुनाई देनी चाहिए ना. आवाज़ से मतलब है लाइक अभी मिस्टर रामदेव ने कहा कि इनविजिबल को विजिबल कैसे बना सकते हैं. एक और क्वेश्चन है श्रुति लता आपके लिए कि
जब आप when you are trying, what are the challenges faced by the parents of children with deaf blindness? जो deaf blind के parents होते हैं उनको काफी challenges face करने होते होंगे, क्या हैं वो? Parents face. Well, parents face a lot of challenges because when they say their children grow up and have to adjust as per their needs, because as a parent and before they reach the parenthood they have never faced that issue. उन्होंने कभी ये सब face नहीं किया होगा, how to train a deaf blind child. So at that point comes the challenge. So like they have to understand the rights, and from parents perspective I think Nexer can share a lot on that, but I can share from my parents experience that it was not so smooth to, and they had to think of ways to make get education properly. पूरी education अच्छे से मिलना चाहिए था, वो भी ने उनको इसके लिए हर जगह से information लाना, it is not easy for many. And for those parents who are not so financially well off, face the issue of providing them assistive technology, because most of the people with disabilities do not have the luxury in our country to get the assistive technology because they are not so affordable. तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है उससे कम्युनिकेशन में आगे बढ़ने में, पर प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है हमारी कंट्री में. जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए वहाँ शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलती है ना सब्सिडीज उसके लिए. तो एक ये क्वेश्चन है जो कि हमें सबको, जो ऑडियंस है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. मिस्टर पराग नामदे, awareness is created, fine, but will that lead to empowerment and inclusion? And when we are looking at deaf blindness, how do you define inclusion? Professor Malaviya, empowerment definitely leads to inclusion. I strongly believe in that because inclusion क्या है? Inclusion एक mindset है where we start, taking someone seriously, start understanding the, the situation of the other person, and ensuring whatever is required so that the other person can also, come forward, contribute, and maybe enjoy life on the same, at the same level. It is just about giving the equal opportunity. It is just about giving the opportunity to be heard, to perform, and to contribute. So once the voices are heard, once people are able to express what they want, then many are there in the community, in the society, who are ready to, accept, who are ready to provide. Only thing is that they were not aware as yet. So somewhere, if we collectively come together, take up our responsibility of raising awareness, talking about the needs and the rights, and ensuring that we take this journey together, not in seclusion. So that is going to ensure that everybody is aware and ready to contribute and support each other, and that is what inclusion is all about. So I think for persons with deaf blindness, it is important to first raise their own awareness, be confident of their own capabilities, and come out and be ready to showcase those capabilities. Today we are watching here Rupa, who is going to use tactile sign language, which many of the in the audience might not have heard or watched earlier. I mean, this is something which needs to be more. People should be knowing more about it, and the best way is to come forward and showcase it the way Rupa is going to do today. So the more we do it, I mean, we have done it at levels of United Nations, and we have got heard there.
But then at the grassroots level in the rural areas where literacy is a huge issue, how we tackle these problems, we have to find some other innovative solution. But then inclusion is possible and awareness is the key. बहुत मुझे रूपा को देख के आप लोगों को भी जैसे कोई और बच्चे एक टीनेजर होता है वैसी तो हमारी रूपा दिख रही है, वैसे ही है। हाँ, खाली एक वो ही है, अगर मैं कहीं पर हॉलिडे के लिए किसी और विदेश कंट्री में जाती हूँ और वहाँ की मैं भाषा नहीं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ ना कुछ शब्द उठा लेने की, सीखने की, जाने से पहले, प्लेन में बैठने से पहले। क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत कुछ साइन लैंग्वेज के कुछ वर्ड सीख लें, या पाम पे, तो वो तो बड़ा सिंपल है, वही चीज लिखी जाती है मेरे ख्याल से जो कि हमें आती है। तो हम अटेम्प्ट तो कर सकते हैं ना, जिससे कि एक ये लोग भी क्रिएटिव हमारे फ्रेंड्स बन सके, हम हमारे देश के क्रिएटिव मेंबर्स बन सके, ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये तो, पर मैं वापस आती हूँ उसी क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि इंक्लूजन जो है वो पॉसिबल है, खाली हमें हाथ बढ़ाना है और जो पीपल विद अवेयरनेस विद डेफ ब्लाइंडनेस है उनको अपनी कैपेबिलिटीज का अवेयरनेस होना है और ज्वाइन टुगेदर होना है उन्हें। श्रुति लता, you have been working in the area of advocacy. What are the challenges of bringing together persons with deaf blindness on a common platform? It must be taking a lot of energy to strengthen these groups. क्या challenges face करते हैं सब डेफ ब्लाइंड पीपल विद डेफ ब्लाइंडनेस को एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए? Okay. Yes, it does takes a lot of energy. And first challenge that we all know is the challenge of issue of communication, because in different parts of India sign language differs. So, and adding to this, our country has so many languages that we cannot even talk to each other in one language, even if it is sign language or one verbal language. So first of all, we need to reach out to support person, and how active is that support person? Everything we do and we try to bring them together depends on that how much active is the support person. Just like you can see that Rupa is depending on her interpreter, वो कितने अच्छे से साइन कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं, सो वो समझ के और फिर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Same way, if a support person is very active, then they can support well, and this will lead to their meaningful participation and contribution. And here I would like to share an example of our initiative that is called Udon Online Coordination Group. In 2020, when the pandemic broke out, we started the online meetings for people with deaf-blindness. But first, we invited support person to share with them and make them active enough to be able to support. And now we are connected with many people with deaf-blindness with all over India from different parts. And for that, we rely on support person mostly. But when we try to bring them together, we face a lot of challenges if we have to convey the information directly to them. Like just like you shared here, कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करना जरूरी है. Same way we have to ensure in that meeting also, because we have to be very clear what we are saying, and because many people depend on residual hearing if they are able to hear. And if they hear, then they need clear language. So we need to be clear. Apart from that, if a person can understand either cannot understand either Hindi or English, then we have to make sure that a translator is also there. There are few young people with deaf-blindness in this group who can hear better, but they need translator support. So we have to make sure in every meeting that the translator is also there with us.
and is able to convey the information well. Because there is one issue that when we share many things, and this person who is responsible for conveying information is not able to convey fullest. I mean, if I am saying something and the support person is not able to understand that well, and shares wrong information with the person with deafblindness, then what will be, how they can contribute properly. So these are the challenges, and apart from that, we also try to ensure live sign language interpretation that my interpreter Omita tries to ensure, because some of them wanted to have sign language and share more during the meetings. And one thing I have observed is that many of them are very active and want to learn and share, but they face the issue of accessibility. So I will say that apart from support person, accessibility is also an issue. And when we try to engage them using technology, then we have to also ensure that there is someone transcribing the same whatever is going on in meeting, like अभी जो भी चल रहा है, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, वो लाइव कोई भी इंग्लिश या हिंदी में शेयर कर सके, so that they can read on WhatsApp and or on Zoom chat and understand, and then they can share. There are some people with deafblindness who are very active and can use Google translators also. And there is one person from Tamil who cannot understand English or Hindi, but he can communicate well with me in English because he knows how to use translator. And funny thing is that he has to go through the extent to communicate, because when I write in English, he has to translate it in Tamil and then type answer in Tamil and then translate it to English and then share with me. This is how we are doing. It does take a lot of energy and time also, but we have to ensure that we need to ensure one-to-one communication so that we get to understand what are the challenges they themselves are facing to connect and be together, because Helen Keller herself said together we can do so much. Absolutely, so well said, Shruti. That together we can. और इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी थर्ड लैंग्वेज होती है ना स्कूल में, तो उस थर्ड लैंग्वेज में एक और ऑप्शन देना चाहिए, साइन लैंग्वेज. तो कोई जर्मन सीखता है, कोई फ्रेंच सीखता है, कोई संस्कृत सीखता है, आपके पास ऑप्शन ये भी होएगा, आप साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं और उसको एक्साइटिंग बनाते हैं. अब हमें जरूर कोई कंपटीशन करना होगा, है नहीं, जिसमें हम साइन लैंग्वेज का करते हैं, सब लोग अपने आप करना शुरू करेंगे, isn't it? अब हम अपनी रूपा के पास आते हैं. रूपा, बहुत आप देख रहे हैं जैसे एक टीनेजर होता है, चंचल होता है, एक्साइटेड है, फ्रेंड्स बनाना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, सब कुछ जानना चाहती है क्या हो रहा है. तो पहले हम पूछते हैं, रूपा तुम अपने बारे में बताओ हमें. रूपा, टेल us about yourself. Hello, good morning to all. I am Rupa. I am 19 years old. I have PASSED passed 8th class from NIOS. Now I am studying in 10th class. I study in Saksham School and I belong to Bihar. I study in Saksham School again.
Thank you. थैंक यू रूपा, थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ से एक कितना इजी है, अब तो थर्ड लैंग्वेज में हमें करना ही पड़ेगा साइन लैंग्वेज। मुझे अपने बचपन की याद आती है जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था, जहाँ में हम बस से जाते थे स्कूल कॉलेज के लिए। पास में ही एक स्कूल था जो स्कूल फॉर द डेफ था। वो लोग बड़े मजे से अपनी साइन लैंग्वेज में बात करते थे और हम लोगों को लगता था देखो ये सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हमारी बात उन तक पहुंचती थी, हमें नहीं समझ में आता था, पर तभी से मुझे लगता था देखो ये तो सीखना चाहिए। अगर हम चाहें तो किसी और को तो पता ही नहीं चलेगा, हम ही सीख लें। तो चैट बॉक्स में डालिए आप लोग कौन कौन चलेगा अब साइन लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे साथ। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Ma'am, Rupa wants to share something more about her. ओके, सॉरी रूपा, प्लीज शेयर। Sure. See, I have learned. I have learned cooking, food, knitting, and stitching, and communication. BRAILLE. Braille reading and writing. Okay, and computer. Okay. Okay. वेरी गुड रूपा, तुमने तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं और सीखती जाओ, सीखती जाओ। You have learned so many skills as man is saying about you. Okay, say thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। अब आप देख रहे हैं कि कैसे एक साइन लैंग्वेज है और दूसरी टच करके रूपा को लोकेश जी जो करवा रहे हैं उसको टेक्टाइल साइन लैंग्वेज करते हैं। मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही ये डिफरेंस सीखा है। आगे चलते हैं और रूपा का कंप्यूटर जल्दी जल्दी से ठीक करवा दीजिएगा लवलीश जी। Yes, ma'am. Ma'am is saying about your computer. What happened? Computer is your computer is not working. What are you doing for that? बोले? Say. हाँ. Rupa is saying like, I am making woolen socks to sell because she needs money to get repair her computer. ओके ओके, रूपा कह रही है कि वो देखिए अपने आप इनकम जनरेशन कर रही है, वो कितना अच्छा है ना। Yes, ma'am. Ma'am, one thing I would like to share that कि ये हमने पहले डिसीजन लिया था कि हम लोग रूपा का कंप्यूटर ठीक करा कर देंगे, बट हमें रियलाइज हुआ कि रूपा शुड गेट द सेम फीलिंग एंड इमोशन कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है फॉर गेटिंग मनी, एंड हमें जो हमारी चीज़ें हैं उसको कैसे संभाल कर रखना है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी फील होनी चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमने सोचा कि रूपा को खुद पैसे इकट्ठे करने हैं। तो शी इज़ मेकिंग वुलन सॉक्स। अभी जैसे ठंड आ रही है तो वो अपने वुलन सॉक्स बनाती है, एंड अभी भी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वो अपना मीटिंग में लगी हुई थी, बिकॉज उसको अभी है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए और मुझे अपना कंप्यूटर ठीक कराना है। रूपा मैं चार जोड़ी सॉक्स बुक कर दूं क्या तुम्हारे लिए? AKHIL Akhil sir is saying, can you make four pair of socks for him? Okay, चार। हाँ, तो वो पैसे देंगे आपको। ओके, तो रूपा ने कहा ओके, हाँ, शी इज रेडी। थैंक यू। हम सब लोग कुछ एडवांस चाहिए उसको पूछना काम शुरू करने के लिए। आपको पैसे चाहिए सॉक्स बनाने से पहले चाहिए? यस सी वॉट्स। Alright, so email me what is the advance amount. I'll do that. Okay.
सॉरी तो सर। अब सब लोग इकट्ठे, जिसको सॉक्स लेने हैं इस बार वो रूपा से लेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड, दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। तो अब बताइए, हम में और उन चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस में कुछ फर्क दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, कमी मुझे ही अपनी तरफ से लग रही है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, हमारे पास उत्तम जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, और उत्तम जी, आपको बताना चाहती हूँ मैं कि उनके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है डेफ ब्लाइंडनेस में, और सिंस इंटरनेशनल इंडिया में वो बहुत सीनियर सेकंड इन कमांड है राइट। उनकी एक्टिव उन्होंने काम किए हैं, इतने मॉड्यूल्स बनाए डेफ ब्लाइंडनेस पे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व में, एडवोकेसी में इन्वॉल्व थे, एंड मेनी अदर थिंग्स में। मैं उत्तम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय, बिफोर हम आगे चलते हैं मिस्टर नायक के पास? उससे पहले आप कुछ हमको बताना चाहेंगे? Thank you, Professor Malaviya. It's very interesting कि जो हमने जो पहला इस वेबिनार सीरीज का जो पहला डिस्कशन किया था, जिसमें हम कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में हमें बात क्यों करनी है। और आज जब हम 5वें वेबिनार में बैठे हैं तो हमारे पास 2 सेल्फ एडवोकेट हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं है, उन्होंने खुद अपने आप को बनाया, उनकी खुद अपनी पहचान है। सो आप ये सोच सकते हैं कि जो हम कंटेक्चुअलाइज करने की जो कोशिश कर रहे थे वो कितने अच्छे से हमने उसको अचीव किया है। और पराग ने जो बात कही थी शुरुआत में कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है अब समाज में, और विजिबिलिटी की जो बात है, कम्युनिकेशन जो की है इनको इंक्लूजन के लिए, ये सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, साथ ही साथ हमें बात करनी पड़ेगी विजिबिलिटी की। सो विजिबिलिटी जो है वो सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं, विजिबिलिटी वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, जो विजिबिलिटी है एक्चुअल एबिलिटी की, जो एबिलिटी है पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंडनेस, उस एबिलिटी की जो विजिबिलिटी है, उनके जो स्ट्रेंथ है, वो जो कर सकते हैं, उसे हमें दिखाने की बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए हमें जितने भी हैं प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो एनजीओ जो काम कर रहे हैं या नायक साहब जैसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनका इसमें बहुत बड़ा रोल बनता है। हमें रिसेंटली इसी सप्ताह में एक ईमेल आया हमारे पास ताज होटल से, दिल्ली से, एंड उन्होंने सर्च किया और उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया है कि आप हमें बताइए कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग जो कर रहे हैं वो किस ढंग से हमें हेल्प कर सकता है कि हम जो पर्सन्स विद डेफ ब्लाइंडनेस है उनको हम अपने यहाँ पर अपॉइंट कर सकें। सो कहने का मतलब ये है मैम कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सामने से। जब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इसका मतलब कि जो इतने सालों में हमने जो मेहनत की है विजिबिलिटी लाने की, वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आ रहा है, उसका हमें दिखना शुरू हो गया है। जरूरत ये है कि हम ऐसे लोगों को हम प्रिपेयर करें, हमारी ट्रेनिंग इतनी रोबस्ट होनी चाहिए, इतने स्किल ओरिएंटेड होने चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक फोकस्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ सके। अभी लास्ट वीक इस महीने के शुरुआत में मुझे मौका मिला, जो हमारा काम बांग्लादेश में चल रहा है उसमें एक हमें देखने को मौका मिला कि जो कम्युनिटी में जो दुकानें हैं, जो कम्युनिटी में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे वो टेलरिंग का हो, चाहे वो कारपेंटरी का है, जो एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं, एग्जिस्टिंग जो इस्टेब्लिश्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किस ढंग से हम लोगों ने वहां पे उसको एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जैसा उसको हम डेवलप कर रहे हैं। सो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, बल्कि दे आर आल्सो वोकेशनल ट्रेनर फॉर अस, सो दैट दे आर प्रिपेयरिंग अ मार्केट not just for themselves, they are also creating competition in the market for themselves.
So and that shows कि कम्युनिटी का रोल कितना बड़ा इसमें है कि हम सिर्फ विजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ किताबों में और डॉक्यूमेंट में और पॉलिसीज पे हम बात ना करें, बट कि वो विजिबिलिटी हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे हम उसकी विजिबिलिटी की बात करें, एक्चुअल जो काम करते हुए लोग हैं उनकी विजिबिलिटी की बात करें, जो एबिलिटीज हैं जो वो यूज कर सकते हैं उसकी विजिबिलिटी की बात करें। वंडरफुल उत्तम जी, मतलब हमें अपने लिए मार्केट अपने आप बनाना है, हमें शोकेस करनी है, अपनी प्रोजेक्ट करनी है, हमारी एबिलिटीज क्या हैं, हमारे बच्चे चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस की एबिलिटीज क्या है। और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एंटरप्रेन्योर भी है वो, और वो उसको आगे प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। वंडरफुल। इससे हम आते हैं क्वेश्चन मिस्टर नायक के पास। मिस्टर नायक, आपका रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके साथ इंटरेक्शन के जब कर रही थी, मैंने आप सारे ग्रुप के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी इंटरेक्शन करने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मेरे पास आए थे, मैंने सुने थे। आप हैं, यू आर द फाउंडर ऑफ द पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, एंड so there must be a lot of challenges that you must be facing. How do you keep this group together, and what are the issues that you face as a leader and as others who are parents of the child with deaf blindness? तो आपका ये पूरा ग्रुप किस प्रकार से वर्क करता है, क्या 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 करते हैं, आपका क्या रोल एज अ लीडर, और लोग जो हैं वो उनके चैलेंजेस क्या हैं, उससे उनको एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं? ओवर टू मिस्टर नायर। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन डाल रही हूँ मैं। नहीं, मैं भी वही बोलने वाला था अभी कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपने डाला है। शायद मैं डर भी जाऊं, लेकिन मेरी एक अच्छी बात यह है कि आज मेरे दोनों मेंटर यहाँ पे हाजिर है, अखिल जी और उत्तम जी। आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर मैडम, आई एम थैंकफुल फॉर वॉइस फॉर एबिलिटी। या बिकॉज एज ए फाउंडर मेंबर कम प्रेसिडेंट, but I don't treat myself alone responsible for this. I am very happy after 8 years of journey, we three are intact. I am sided by my vice president, come founder member of our organization. I am also sided by my secretary, who always treats us as a big brother and she obeys our orders, and we are doing a wonderful job. I can say, I am proud to say that. Yeah. And of course, I should not forget the helping hand that has supported right from the day one by Science International India. Uttam ji, I am missing today apna Biju, because that was the pair. They used to come. Of course, the orders used to follow from Akhil ji, and they used to come and guide her. Let me take pride in saying that the first proposal which I have floated for CSR project was the copy paste of the proposal submitted by Uttam ji and Biju ji in the beginning, and that is how we have floated it. Yes, how we began. It was a very discouraging day for us when we three, madam, I am not able to show them, but they both are siding me, because we are traveling together for 8 years now, and I don't know how many years will come. I am very sure it will add up. So it was the day when we three of us, we were told that your children are no more entitled to be with this institution. I will not name the institution. Okay. Yeah. So we three of us, although we were together, but yet we were alone. And yet we thought, yes, we still are together. Because that day we all three got to know the news at the same time that our children are not going to continue in that institution. So you have to take care. मैडम, इसमें एक बहुत ही अच्छी दिलचस्प एक बात ऐसी है कि बच्चे का अगर इसमें इंटरप्शन हो जाता है, गैप हो जाते हैं, तो उसमें फॉरगेटफुलनेस बहुत रहता है बच्चों का। उनको वापस उसी ट्रैक पे लाना ये बहुत ही जिम्मेदारी की बात होती है और उतनी कठिन चैलेंजिंग भी है। तो हमने सोचा चलो अभी ये बारी तो आई है, तो कभी ना कभी तो हमको अपने पैरों पे खड़ा होना ही था। सो बस दिस इज द राइट टाइम वी सेड, एंड वी immediately we threw ourselves in action and we prepared all the formalities
and we floated the organization. We caught hold. Our secretary was very influential in attracting people and like-minded parents. So 9 of us we got together and we floated the organization. Within month or 1.5 months, we got our registration. Again, there our advocacy succeeded, stating that we are parents of multiple disability children and we are coming together for the betterment, welfare, betterment and development of our children. So I think that made my work very easy. So generally, the proposal registrations are delayed for months or years together, or they are just kept pending. In our case, it was very easy. So within 1.5 months, we got a registration, we started. The moment the news went to our Akhilji, they brought us into action, live action, and we started working for the deafblind children. We started with 9 children. Same year, we got 14 children. Today, madam, I am very proud to say we are providing services of 80 children. Maximum of them are deafblind. Yes, challenges are always there. To bring up our children itself is a challenge. But above all, the first and basic challenge is, madam, as a parent, I can share with you, acceptance of the disability of our children. When the child is born, we are overjoyed. We are definitely happy. But the moment doctor hint out about the possible or likely disability in child, that joy goes away, and then the worry starts. And I take this as the first point of this thing. Now, why acceptance is very essential. I have an example. That parent is still with us. The moment doctor hinted out that the child is going to be either blind or deafblind, that will be confirmed only after diagnosis. But fact is that there is likelihood 100% chances that the child is going to be disabled. This was not taken rightly by all in the family, because there is social boycott is also there when any child is born disabled in any family, because that much literacy is not there. But the case which I am referring is the moment doctor confirmed, that event ended in a divorce in between the two. And believe me, we could catch up with them, and we convinced that lady, because what happened is that husband left the family at their disposal. Wife was there for some days. She also followed her husband. And what remained is only the grandparents to take care of that child. Today I am somehow I couldn't get the video. I could have showed that video also shared here, that man, grandpa is 75 years old now, and he is driving with the wheelchair, that girl, and she is coming here for routine sessions. I am very proud to say that, because not only that awareness we created, and we encouraged them, we built up the confidence in them that yes, आप चिंता मत करें, बड़े उसके माँ बाप चले गए, आप भी तो माँ के रूप में और पिताजी के रूप में उनके साथ हो, ये काफी है, और rest of the things you leave to us, we are there. So this is how we created awareness. Now, acceptance in community is also essential, madam. It is very, very essential. Otherwise, most of the time you get ill-treated in the society also, in the families also. Not that every time we get a good experience whenever we move along with children in open place, public place, or even in hotels or even in functions. But there is a negative side also. One of my colleagues from Calcutta was sharing. Initially, all the neighboring children of the age group of her disabled child were not accommodating that child with them. They used to make fun of him like anything. That lady, being a teacher by profession, she thought over and she said, okay, let me do something. So what she did, she started giving tuitions at home. The moment she started tuitions, all the neighboring children were admitted in the tuition class. So automatically they got the platform. Her son got the platform to share with all others. And they befriended the child. Then they were very willingly, they were playing with the child. And so this is how the awareness got created and the child was accepted by the community. This may be the beginning. But हो सकता है कि उसके बाद वो neighboring लोगों ने भी उसको accept किया. Now she says my boy is very fond of that entire group and otherwise.
So this is how it goes. Now, when we float the organization, initially we were given understand that parents organization generally doesn't survive. There may be so many factors. Basically, because to be very specific, my Sahayogini, my organization है, I think we are hardly 9 or 10 people who are taking care, who are well off, you can say. Okay? But there are 90% persons coming from below poverty line. And we take pride in admitting such children only in our service center. So we are very proud to say that. But what happens is that for any NGO to run, it, needless to mention, the fund is the top priority and has to be a top priority. Because everybody cannot work voluntarily, because we are parents, we have got no other choice, we have to do that. And that is how we are doing it. I have a vice president which is chartered accountant, he has retired as a bank manager. My secretary is a postgraduate lady. I am basically retired from the CAG office as an audit officer. But all the reason why I am citing is because this helps us in forming this organization and of course running it ahead. We have decided, yes, at any cost, our main aim is to what after us. So we have to drive our mission in that direction. So हमारी जो जर्नी है वो उसी डायरेक्शन को लेके, सो उसमें बीच में कोई इंटरप्शन होना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सॉलिड बनाया. मैडम, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नियरली 80% members should be from the parents only, so that at any cost or any point of time, it should not go in the hands of non-parents. I mean, basically parents who are not having disabled children. And 2% we have reserved for other social workers or any celebrity or any well-respected person in society. So we have bound ourselves in a very sound constitution. Secondly, the moment we start our service center, again there was a question of creating awareness, because if we approach any donor or any funding partners or funding agencies, the first and foremost question comes that how many children you are giving services to. So that targeting is the one of the very important aspect. And so what happens is that there should be sufficient number of children enrolled with you. And I am very happy to say that in New Bombay, we have tied up with one of the ETC center, that is Education Training Center, run by, I think, the first in Asia, run by municipal corporation. So this is run by NMMC. It has got thousands of children coming over there, or different disabilities. And madam, I am very proud to say that Sahayogini Palak Sanstha, we are the first of its kind working for multiple disabilities. There are some other NGOs who are working for single disability. It makes a lot of difference to work for single and for multiple. So that is a problem for us. So there is no dearth of children seeking admission in our service center, because we have got a very good reputation and we have our own image in the society or in the community that attracts people, and that is how we are being referred to. So I think we take it as our this thing, prestige for us, and that is really, yeah madam, yeah. बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और कितने परसिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं. और अपने आप जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं, सबको एक साथ ज्वाइन करना, खास तौर से पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा हम आगे क्या करेंगे, उनको एक साथ ज्वाइन करके और यहाँ तक पहुँचना, बहुत ही लीडरशिप रोल चाहिए, बहुत परसिस्टेंस चाहिए उसके लिए. अभी आएंगे, आपने और भी हमको एग्जाम्पल्स दिए, बताए थे कि कैसे आप
अपने हमारे चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस को स्कूल ले गए थे और वहाँ पर उनके साथ और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाया था। उसके बारे में मैं फिर आपसे आगे पूछूंगी। अभी हम रूपा के का कहीं स्कूल ना खत्म हो जाए, इसलिए हम जल्दी से रूपा के पास जाते हैं एक दो क्वेश्चंस लेके। रूपा, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है और क्यों? Renu ma'am is asking to you which SUBJECD subject do you like? I like English SUB. Okay, okay. Which SUBJECD subject do you like most? I like English. Okay. She likes English subject. ओके ओके, और इंग्लिश ज्यादा अच्छी लगती है, क्यों? Why do you like English? Why? I like English because I study all okay. I study all subject in English. Okay, you study all SUBJECD subject in English. Okay. She likes English because she study all the subject in English. ओके ओके ओके, और उसमें पिछली बार बता रही थी कि मात्रा नहीं अच्छी लगती है हिंदी में। हाँ, ठीक है। ओके, रूपा कम्युनिकेट, अगर कोई हिंदी में कम्युनिकेट करता है तो बात करती है, बट हिंदी वो सब्जेक्ट पढ़ती नहीं है बिकॉज देयर इज मतलब मात्रा है तो काफी डिफिकल्टीज है इसीलिए। ओके, अच्छा, अब जल्दी से रूपा अपने यस मैम। रूपा, अपने फ्रेंड्स के नाम तो बताओ। आपके फ्रेंड्स के नेम बताओ। हाँ, माय फ्रेंड NITIS नीतीश, KHUASH खुशबू। ओके, नीतीश एंड खुशबू। ओके ओके। हाँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हो? और हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पेपर बैग मेकिंग, मतलब रूपा कुछ एक्टिविटीज करती है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कह रही है कि जैसे मैं पेपर बैग बनाती हूँ। हाँ, पेपर बैग बनाती हूँ। और क्या करती हूँ ऊपर? हाँ, सिंपल स्टिचिंग करते हैं, वो तोरण बनाती है। ओके ओके, यस मैम। ओके, हाँ, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अखिल पॉल हैज टू ये बहुत बिजी हैं, और उनको आगे आई थिंक ही हैज टू कैच अ फ्लाइट, तो कॉन्टेक्ट वैसे तो एंड में करना था हमें, पर हम अखिल पॉल की बात सुने बिना हमें उन्हें जाने नहीं देंगे। सो मे आई रिक्वेस्ट Mr. Akhil Paul to please come in and contextualize for us the way forward for deafblindness in our country and globally. थैंक यू वेरी मच रेनू मैम। और ये एक बहुत ड्राई क्वेश्चन होगा क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। यू नो, यू आर टॉकिंग टू some of the people who have lived experience of deaf blindness and some of the people like नायक साहब जिन्होंने ऐसे बच्चों को एक जवान युवा अवस्था तक लाके उनको अपने पाँव पे खड़ा किया है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे 2-3 चीज़ों पे कमेंट करना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से हम फ्यूचर में देखना चाहेंगे। नंबर वन थिंग विच
we want to see is, you have mentioned about it, कि कितने लोग tactile sign language as a third language लेते हैं. अगर sign language लें, ISL लें as one of the languages, वो सिर्फ डेफ ब्लाइंड की नहीं, डेफ लोगों की भी बहुत मदद करेगी. और एक जो इंक्लूजन हम सोच रहे हैं, वो इंक्लूजन सही मायने में आ सकेगा, क्योंकि everything starts when we have a rapport with someone, when we communicate with someone. अगर कम्युनिकेशन बैरियर सबसे पहले आ जाता है, तो हम उस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, उसकी परेशानियों में, उसकी अचीवमेंट्स में, उसकी जिंदगी में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता. तो दिस विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर Government of India and for all of us in the sector to press upon having ISL as an option as a third language. दूसरी चीज मैम जो बहुत जरूरी है, we are very grateful to you and Kabir bhai for giving us this platform कि हम लोग आके हेलन केलर के बर्थडे के मंथ में हम लोग डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में शेयर कर सके. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय कलीग्स उत्तम, पराग, श्रुति, अमिता, लवलेश एंड रूपा और बाकी जो आ चुके हैं, कि उन्होंने एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना के दिया जो ये बताता है कि डेफ ब्लाइंडनेस इज नॉट इनसरमाउंटेबल. ये डेफ ब्लाइंडनेस जो है, ये ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है जिस पे हम विजय नहीं पा सकते. हम डेफिनेटली उस पे विजय पा सकते हैं. और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि हम जहां 20 साल पहले तक, 25 साल पहले तक हम डेफ ब्लाइंड शब्द सुन के जानते नहीं था इसका मतलब क्या है. हिंदी में कोई शब्द नहीं था 25 साल पहले डेफ ब्लाइंडनेस का. आज बधिरांधता को, डेफ ब्लाइंडनेस को हमारे राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में जगह मिली है. आज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, टीचर्स कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान में वो टीचर्स जुड़ रहे हैं. तो जो फ्यूचर में देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि हमारे पास everything else is ready, ma'am. We have the policies, we have the experience, we have the human resource available. The only thing which requires is that somebody need to make sure that the act and the policies are enacted in the true spirit of the policy. हम उसको सिर्फ एक मुंह का जमा खर्च करने वाली बात ना करें. सरकार को जब जब हिलाने की जरूरत पड़े, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खड़े होके उनको झंझोरें. झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झगड़े से बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं होती. लेकिन हम एक बीच का रास्ता अपनाएं. कई बार सरकारों के पास जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू बी डन फॉर अ डेफ ब्लाइंड पर्सन. सो दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू इट. तो हमको वो तकलीफ भी उनकी सॉल्व करनी है. तो जितना ज्यादा हम लोगों से निगोशिएट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, I think we will have a great future and we will have many Helen Kellers in our country. You see 2 of them at the moment, but there will be many, and there are many even today who are as good or as bad as Helen Keller. क्योंकि Helen Keller को हम सिर्फ अच्छे रूप में देखते रहे हैं, लेकिन उसकी भी गलतियां रही हैं, उनमें भी कमियां थी. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर एक ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो किसी विकलांगता से हो या ना हो, वो हम जैसा ही है. जैसे हमें कमियां, अच्छाइयां और दूसरे गुण हैं, वैसे उनमें भी है. सिर्फ ज़रूरत है कि हम थोड़ा अपने आप को खोलें, अपने सिस्टम्स को खोलें, अपने घरों के, अपने स्कूल्स के, कॉलेजेस के, हॉस्पिटल्स के, हायर इंस्टीट्यूशंस के दरवाज़ों को खोलें कि ये लोग भी आ सकें और समाज में अपना वो जगह बता सकें जो उनकी है. So thank you very much for this and we are very very grateful on behalf of Sense India कि हमको ये opportunity कबीर भाई ने दी. और मैम आपके questions इतने अच्छे हैं कि एक अच्छा प्रश्न ही अच्छे उत्तर को ला सकता है. तो मैं सारा श्रेय आपकी थिंकिंग और आपके क्वेश्चनिंग को दूंगा कि आपने हमारे उस काम को उजागर करने के लिए हमारी मदद की जो शायद हम लोग अपने आप से नहीं कर पाते. और मेरे कलीग्स उत्तम और पराग डेफिनेटली दे विल बी विथ यू टू कंटिन्यू द डिस्कशन. आई एम वेरी सॉरी आई हैव टू गो. नायक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई नो आपके दाएं और बाएं हाथ आसपास बैठे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार कहिएगा. और लवलेश, अमिता, श्रुति, रूपा, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल.
थैंक यू सो मच। एक टाइम था कितने 25 साल पहले अखिल जी, जब बीएड इन डेफ ब्लाइंडनेस खोलने की आपने मांग करी थी, और उस समय बच्चे नहीं मिले थे, इसलिए उस समय बीएड नहीं मतलब परमिशन नहीं मिली थी खुलने के लिए। आपने इतना सब आपने आपकी टीम ने इतने सारे डेफ ब्लाइंड को विजिबल कर दिया कि अब तो वो क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि डेफ ब्लाइंडनेस के लिए अलग से टीचर्स कैसे ट्रेन करने। तो थैंक यू सो मैं मच। मैम अखिल सर से बात प्राउड करना ऑफ यू। चाहता हूँ 2 मिनट। मैं जी अखिल सर। सर से जब पहली बार मिला था तो निपमेट की कॉन्फ्रेंस थी CD4 ऑडिटोरियम में। फर्स्ट डे जब पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उसमें कुछ मजा नहीं था, कोई बात नहीं हो रही थी, कोई इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। सब आ रहे थे, डेफिनेशन बता रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कुछ कर रहा था, करके जा रहे थे। सेकंड डे जब अखिल भाई का, मैं अखिल भाई कहता हूँ, तो जब अखिल भाई का लेक्चर आया और आपने स्पीच दी वहां से निपमेट के स्टेज से, और आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैंने इतना इंतजार नहीं कर पाया मैं कि जब स्टेज से नीचे उतर आए तो सबसे पहले जाके मिला, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। मैं नहीं जानता था अखिल भाई को, और मैं उस दिन से लेके आज तक मैंने जब भी कभी भी कॉल किया है कि मुझे ये काम करना है, ये चीज सपोर्ट चाहिए, उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर सपोर्ट किया है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था वॉइस फॉर एबिलिटी के लिए कि हमारे पास ना तो रिसोर्स हैं, ना ही हमारे पास वो है कि हम लोग इसको कर सकें। लेकिन जिस तरह से अखिल भाई ने हमें और बाकी जितने भी सेंस की टीम ने सपोर्ट दिया, और अखिल भाई ने एक ही फोन कॉल पे यस बोल दिया कि 5 सीरीज के लिए हम तैयार हैं। तो मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और फिर आपसे इसी तरह सपोर्ट मिलता रहेगा। मैम कंटिन्यू करें, ओवर टू। मैं बिल्कुल कबीर सिद्दीकी जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। विद ऑल हिज ह्यूमिलिटी, थैंक यू सो मच अखिल पॉल जी कि आपने हमें भी एक प्लेटफॉर्म दिया, और इसको इतने परसिस्टेंस के लिए आपके साथ आप इसको बढ़ाते गए। थैंक यू सो मच। मे योर ट्राइब इंक्रीज। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू, अब हम नायक जी आपके पास फिर से वापस आ जाते हैं। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता रहे थे हमें कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं एज अ पेरेंट फोरम, जिसमें लोगों, चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस को एक विजिबल जगह में ले जाते हैं। आपने एग्जाम्पल्स भी मुझे पता चला है कि आप स्कूल में ले जाते हैं, वहाँ एक्टिविटी करते हैं, बर्थडे पार्टीज करवाते हैं, कैसे कैसे जनरल पब्लिक को और लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं। हमें भी थोड़े से एग्जाम्पल्स बताइए कि आपने क्या क्या इन एक्टिविटीज की हैं और उसमें क्या चैलेंज आए, क्या एडवांटेज हुआ। आप म्यूट हैं। आप हाँ। थैंक यू मैडम। यस, बिकॉज ये तो एक बहुत ही बढ़िया तजुर्बा रहा कि बच्चों को वैसा तो ये हमारे कलीग्स ने शेयर की थी। ये हमने राजस्थान के हमारे, बिकॉज आपको तो मालूम है हम लोग साइंस के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल पे जुड़े रहते हैं, और हर 15 दिन में अपना एक सेशन रहता है। तभी अलग अलग जहाँ जहाँ जो भी अच्छी बातें होती हैं और सबका एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं। तो उसी से एक हमको भावेजा जी ने बताया था कि वो बच्चों को पूरा करीब 35-40 बच्चों को लेकर स्कूल में गया। ऑफकोर्स विद अपॉइंटमेंट, वो तो लेना ही पड़ता है। तो बच्चों को पहले से आइडिया दी थी कि हम लोग अपने बच्चों को लेके आने वाले हैं। कोई बच्चे ने थोड़ा सा, क्या होता है कि बच्चों का फिजिक देखने से ये एक्चुअली हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि फिजिक देख के कोई बच्चे लोग इमीडिएटली एंटरटेन नहीं करते, उनको इमीडिएटली उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करते। पर कोई बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं बाय नेचर कि तो तुरंत ही उनसे मिल जाते। तो स्कूल में जब भी उन्होंने बच्चों को लेकर गया तो वो उनका प्रोग्राम था हार्डली 15-20 मिनट के लिए। मैं बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई से उसका असर नहीं होना चाहिए, ये सब उनका इंटेंशन था।
लेकिन वहाँ वो करीब करीब 2 घंटे बच्चों को लेकर बैठा, ये ओनली बिकॉज वो बच्चे ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, इतना इंटरेस्ट दिखाया कि वो टीचर लोगों ने भी उनके लिए, चलो भाई आप बिंदास उनसे साथ खेलो कूदो जो भी होता है वो। तो उसमें क्या हो गया कि बच्चे का जो एक खेलने का या सोशलाइजेशन का जो क्वालिटी रहता है हिडन, दैट इज द हिडन। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्लोरिंग देयर हिडन क्वालिटी ऑफ सोशलाइजेशन। क्या होता है मैडम, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं वो दूसरे से मिलना जुलना नहीं चाहते, कोई कोई बिल्कुल मिलते हैं, कोई कोई बस मारते भी है दूसरे को, क्योंकि वो क्या होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट डिफेक्ट लाइक हाइपर एक्टिविटी वगैरह रहते हो वैसा। तो लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर बच्चों को अगर मौका दिया जाए या अगर माहौल क्रिएट किया जाए उनको, तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि उनका सोशलाइजेशन जो रहता है वो बहुत बढ़ता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि बच्चा अपना जो भी वो टाइम का जो भी एक अलग जो फीलिंग रहता है वो थोड़े से हट के उनको एक अलग एक माहौल मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात ऐसी है कि ऑफ कोर्स दैट इज मेनली फॉर अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो उन्होंने एक बालवाड़ी का एक बहुत अच्छा, आंगनवाड़ी का बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया था कि आंगनवाड़ी में क्या होता है कि बहुत सारे छोटी उम्र के बच्चे रहते हैं। तो आंगनवाड़ी में के माध्यम से अगर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए तो वो बिल्कुल अच्छी बात है। तो उन्होंने आंगनवाड़ी में भी एक दो ऐसे ट्रिप लगाए बच्चों को लेके। तो वहाँ से क्या हो गया कि वो भी बच्चे इनके जरूर मिले, और वहाँ पर भी अगर कोई बच्चे होते हैं कि जो लाइकली डिजेबल हो सकते हैं या उनमें कोई ऐसी क्वालिटी जो होती है जो आगे चल के बढ़ सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी एक सोर्स मिल जाता है कि भाई ऐसे बच्चों को अगर ऐसा कुछ अगर है तो उनको ऐसी सर्विस कहाँ मिल सकती है, और एक तो सोर्स का एक पता लग जाता है। तो ये भी एक बहुत ही, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको पता नहीं रहता, अगर मेरा बच्चा अगर थोड़ा सा भी अगर डिजेबिलिटी के लाइन में अगर जा रहा है तो उसको कहाँ लेके जाना है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं, क्योंकि ये फैसिलिटी सब जगह नहीं होते हैं। तो अगर ये है तो इसका वो एक फ़ायदा होता है। और क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि हमको टारगेट तो हमको अचीव करना ही पड़ता है बच्चों को, और सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली नंबर गेम, इट इज़ ए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट यू। अभी इसमें मैं मेरा एक CSR का एक अनुभव आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा कि CSR में क्या था। आपको दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर ऑल NGO। दिस CSR का जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया है कंपनीज एक्ट में, इज अ रियली ब्लेसिंग फॉर अस बिकॉज they value the services given by NGOs or given by any charity organization। हमारे बारे में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं। इसमें डेफ ब्लाइंडनेस जो है वो तो अभी हम लोग 4 सेमिनार अपने हो चुके हैं, तो अपने दर्शकों को भी बहुत सारा नॉलेज आया होगा कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या होता है और वो क्यों इतना डिफिकल्ट है, क्यों इतना क्रिटिकल होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर ड्यूअल सेंसरी लॉस हम लोग बोलते हैं, फिर भी बहुत सारे केसेस में वो तो इम्प्लाइड है कि उनका स्पीच भी इम्पेयरमेंट होता है, तो बात नहीं कर सकते हैं, सुनना नहीं, बोलना नहीं और देखना भी नहीं। ये तो बड़ा जो पार्टी सिचुएशन होता है बच्चों के लिए। तो ऐसे हालत में भी अगर बच्चा अगर कुछ ना कुछ तो अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इवन साइन लैंग्वेज पढ़ना है उसके लिए भी उनका IQ अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बातें जब हम लोग डेवलप करते हैं एट वन प्लेस, ये बहुत ही अचीवमेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें वी आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू कंपनी फंडिंग अवर प्रोग्राम for giving achievement or hope stories in every month report है, every quarterly। So क्या इसमें क्या होता है कि अपन जो भी प्रोग्राम रहता है, जो भी एक्टिविटीज रहता है, वो हमको उस टारगेट को लेके स्पेसिफिक टू द टारगेट हमको वो प्लान करने पड़ते हैं, और उतने प्रेशर हमारे स्पेशल एजुकेटर पे आता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है हम पेरेंट्स के लिए कि स्पेशल एजुकेटर्स जो रहते हैं उनका पेशेंस दिलचस्प है, रियली हाईली अप्रिसिएबल। क्योंकि सब के सब बच्चे काम एंड क्वाइट नहीं रहते, मैक्सिमम बिल्कुल ही काम एंड क्वाइट नहीं रहते, उनका हाइपर एक्टिवनेस बहुत रहता है। ऐसे बच्चों के साथ बॉन्डिंग करना, ऐसे बच्चों को अच्छी तरह से स्टेबल करना और उनसे एक्टिविटी करवा लेना, आई थिंक दैट इज द ट्रेमेंडस जॉब आवर स्पेशल एजुकेटर्स आर डूइंग। एंड वैसे अपने बहुत बार हमने सुना है कि ऐसे लोगों को ट्रेनिंग, जैसे अपने पराग साहब ने भी बोला है कि ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट वो हिसाब से बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये भी एक इंसेंटिव
प्रोन एरिया होनी चाहिए कि जहाँ पे ऐसे क्षेत्र में बहुत सारे लड़के लोग आ जाएं, वो स्पेशल एजुकेटर बने। एक एक मैडम, ये बहुत ही इतना अच्छा लगता है। कभी कभी एक बच्चा अगर बोलता है कि मैंने इस बच्चे से एक्टिविटी करवाई, वो टीचर के लिए भी बहुत ही समाधान की बात होती है, बहुत ही अचीवमेंट रहता है। और फॉर ऑर्गेनाइजर्स लाइक अस हमें, क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स अगर बच्चे को लेके आ रहा है और दूसरे दिन वो विदाउट फेल अगर आ रहा है, तो दैट इज अवर सक्सेस कि वो यस, उनको कुछ तो अभी इसमें विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ गया, तो वो जरूर अपने साथ जुड़ा रहता है। मैडम, मुझे बहुत खुशी की बात है कि जब से हमने 8 साल से अभी हमारे पास अगर ड्रॉप आउट अगर कोई हुए हैं तो ओनली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, दैट इज बाय डेथ। नहीं तो अपने पास एक बार कोई पेरेंट आएगा, एक बार कोई बच्चा आया, तो वो दोबारा कहीं दूसरी जगह गया नहीं है। ये हमारा यूनिकनेस है, बड़प्पन है। आई रियली सैल्यूट ऑल माय टीचर्स एंड ऑफ कोर्स अवर मैनेजमेंट। वी थ्री आर वेरी टोटली डेडिकेटेड बीइंग पेरेंट, वो तो हमको करना ही पड़ता है। बट somehow we are doing it well and I hope we will be able to do that. Challenges तो बहुत है मैडम, अभी अभी घर से स्टार्ट होता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरा, लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। मेरा लड़का अभी 24 साल का है, वो टोटली ब्लाइंड है और उसका हियरिंग लेकिन अच्छा है, लेकिन वो स्पीचलेस है टोटली। कुछ कुछ समझ पाता है वो, लेकिन जो बेसिक एक्टिविटीज है खुद की, नहाना, ब्रश करना, पॉटी करना, या ये अभी भी नहीं कर रहा वो। अगर वो अभी नहीं कर रहा है एट द एज ऑफ 24, तो व्हाट एज आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू गेट ऑल दिस एक्टिविटीज डन हिमसेल्फ? आई डोंट नो। बट अगर ये हम लोग सोचेंगे तो दैट विल बी डिस्करेजमेंट फॉर अस, दैट विल लूजन अवर कॉन्फिडेंस। कम से कम हम तीनों को यार, हम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो है, उनको तो कॉन्फिडेंस लूज करना, वी कैन अफोर्ड दैट, बिकॉज हमारा सिर्फ हमारा बच्चा नहीं, हमारे ऊपर और 80 बच्चे डिपेंड करते हैं। तो वी हैव टू बिल्ट अप अवर कॉन्फिडेंस and most of the things our parents are also very cooperative. That is also another thing, because you have to assure parents कि yes, अगर आपका बच्चा अगर हैंडीकैप है, अगर बच्चा डिसेबल्ड है, तो यहाँ उसको लेके जाओ, कुछ ना कुछ उसमें फर्क जरूर आएगा, वो जरूर उसमें कुछ अपना काम एक्टिविटी करेगा। अगर इतना भी विश्वास अगर हमने दिया और उसके लायक अगर हम लोग बन गए, तो ये दिस इज वन ऑफ द स्टेज और वन ऑफ द ये एरिया वेयर वी कैन टेक अवर ऑर्गेनाइजेशन अहेड। Sustainable growth is always what we aim at, and all our efforts are in that direction only. मिस्टर नायक जी, आपसे को सुन के कितना स्ट्रांग होना पड़ता है पेरेंट्स के लिए, कितना स्ट्रांग होना है। तो अगर हम यहाँ कोई और पेरेंट्स हैं, हमारी तो पेरेंटिंग बहुत ही सिंपल रही। हम हर पेरेंट सोचता है कि बड़ा डिफिकल्ट है बच्चों को पालना, पर आपको तो कितना हर लेवल पे स्ट्रांग होना होता है। पर आपने कितना बड़ा काम किया है कि सारे पेरेंट्स, जो आप कह रहे हैं कि कोई छोड़ नहीं रहा, आपने सबको फैमिली बना दिया है। फैमिली नहीं छुटती है, आप दूर चले जाते हैं कुछ भी, तो ये आपने पेरेंट्स की एक फैमिली पूरी बनाई हुई है। और उसमें रिसोर्स डेटा डेवलप किया हुआ है, किसी को कोई ज़रूरत है तो कहाँ जा सकते हो। बहुत सी बार ये होता है पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, और जबकि सर्विसेज अवेलेबल हैं। मुझे लग रहा है कबीर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आगे चलूं? ओके, हाँ, तो थैंक यू सो मच अभी के लिए मिस्टर नायक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज रूपा से जल्दी से पूछते हैं, क्योंकि फिर वो थक चुकी होगी अब तक। और क्या था रूपा का क्वेश्चन? और रूपा का था, रूपा तुम्हें स्कूल ज्यादा अच्छा लगता है या घर ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों? where do you enjoy more? आपको स्कूल में अच्छा लगता है या आपको घर में? कहाँ? बताओ। I love to stay in school. Why do you love to stay in school? Why? I love to stay in school because I love to make because in school there are आपको स्कूल में
क्यों अच्छा लगता है यहाँ पर, क्यों बताओ। आई लव aunties, because there are aunties and teachers in school with whom she can communicate. Okay, okay. Okay. Your aunties हैं। हाँ, रूपा को स्कूल में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज स्कूल में टीचर्स हैं एंड आंटीज हैं विद whom शी कैन कम्युनिकेट। मतलब ऐसा होता है कि घर पे रूपा को कम टाइम मिलता है पेरेंट्स के साथ भी बातें करने का, और पेरेंट्स भी इतनी साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो घर पे जितनी बातें होती है रूपा इकट्ठी कर कर स्कूल में लेकर आते हैं। टीचर्स के साथ भी वो इतना बातें नहीं करती हैं क्योंकि कुछ होते हैं, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स पॉइंट्स होते हैं जो रूपा टीचर्स के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमारी आंटीज हैं, दे ऑल आर ट्रेन। हम लोगों ने जैसे सक्षम में कोविड हुआ था तो उनके साथ भी हमने क्लासेस करी है साइन लैंग्वेज की, तो उनको काफ़ी आती है साइन लैंग्वेज, तो वो रूपा के साथ बातें करते हैं। तो रूपा उनके साथ पर्सनल चीज़ें जो है सारी रूपा उन्हीं को शेयर करती है, लाइक कि डेली लिविंग जो उसका है कि आज वो नहाकर आई है, एक कॉमन बात है, आज वो नहाकर आई है या नहीं आई, रीज़न क्या था, है ना, क्योंकि टीचर्स के सामने उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील भी होता है कभी, तो वो आंटीज के साथ शेयर करती है। एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा मैम, लाइक कि किसी टीचर की शादी हुई थी, तो वो किसी टीचर से तो नहीं पूछ सकती थी कि उन मैम की शादी हो गई या उन्होंने मतलब चूड़ा पहना है तो क्यों, तो वो आंटी के साथ बैठकर वो बातें कर रही थी, तो आंटी ने उसको समझाया। तो ये रूपा का ऐसा है कि वो जो भी उसको पूछना होता है ऐसा पर्सनल चीज़ें वो आंटीज के साथ शेयर करती है, और वो काफ़ी हैप्पी रहती है स्कूल में, उसका रीज़न भी यही है। तो वो ही सारा जो हम गॉसिप करना चाहते हैं, नई नई बातें सीखना चाहते हैं, वो ही रूपा सीखना चाहती है। इसका मतलब ये है कि सभी को अब हमें साइन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसका ये भी मतलब है कि बहुत सी बार पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं अपने कामों में, तो वो साइन लैंग्वेज नहीं सीखते, उनको टाइम नहीं मिलता, पर वो अपने को अपने बच्चों से कितना दूर कर रहे हैं। एक दिन घर थोड़ा गंदा रह जाएगा, रह जाने दीजिए, पर आप साइन लैंग्वेज सीख लीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच रूपा एंड लवलेश। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रुति लता, श्रुति लता, अभी अखिलेश जी ने बोला कि यहीं पर हमारे पास दो रोल मॉडल्स हैं, पर श्रुति लता के पास तो एक पूरी लिस्ट है रोल मॉडल्स की, जो कि हेलन केलर के जैसे रोल मॉडल्स हैं। हमें थोड़े उनके नाम बताइए जरा। Well, many and everyone with deaf-blindness are a role model. That is what I think. And I cannot name, but share that in our country, in India, which is still a developing country, and that where many people are still not aware about deaf-blindness, still we have role models like one girl with deaf-blindness has recently got opportunity to do ramp walking. Oh, Kolkata में ramp walk के. So she is a big role model. And another girl with total deaf-blindness. So she learned classical dance. That is something very difficult to learn. And imagine a person who is not able to see and hear well can pick up and dance classical dance. That is also a great. Well, then another thing, we have role models who have reached at UN level and shared about the lack of data in our country about deaf-blindness. And then there are still yet others who are great at drawings and painting and have reached national level of painting. And even others with progressive deaf-blindness and varied degrees, they are giving awareness, sensitizations in many places. And one is
professor in English in Kolkata. So in different parts of India, we have different role models, and even in places where people are not so mindful about disability, just ऐसा भी जगह है जो रूरल एरिया स्पेशली जहाँ अवेयरनेस बहुत कम है, वहाँ किसी को कोई फ्यूचर भी नहीं सोच सकता है वहाँ डेफब्लाइंड का, लेकिन वहाँ भी वी हैव रोल मॉडल इन आसाम. They are that person is also total deafblind but can do almost everything what others can. That person can make great things out of brass, boat or basket or many other things. So I will say that everyone with deafblindness is a role model. Wonderful. The examples that you have given, it's unbelievable for many of us that the children, the persons with deafblindness can reach these levels. So this is when there are so many hurdles, itne barriers hain, tab bhi wo, even then they are able to do so much. And if we were able to remove many of these barriers, the deafblind would be no less than anyone else. Thank you, Shruti Lata. The next question, Mr. Nayak, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है जो कि हर पेरेंट का डायलेमा है. आप ही बताइए वो डायलेमा क्या है? Is there any solution to it? Parents, government, NGOs क्या कर रहे हैं उसके लिए? Yes. What after us? हमारे बाद क्या? हमारे बाद क्या? बिल्कुल, ये तो हर एक पेरेंट का एक अल्टीमेट एक वरी रहता है, चिंता बोल सकते हैं लोग. लेकिन एक दुर्भाग्य की बात ये है मैडम कि बहुत सारे पेरेंट कल के आगे सोच नहीं पा रहे हैं. इतने वो आज के प्रॉब्लम में इतने व्यस्त रहते कि कल का सोच नहीं पा रहे, और ऐसे लोगों को हमको मोटिवेट करना पड़ता है. ये हम हमारा फर्ज समझते हैं. अगर बच्चे का अगर हमें फ्यूचर सिक्योर करना है, से क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, एक्टिविटीज दे देते हैं. ओनली गोल इज टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट इन लाइफ. कम से कम वो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना उनको डिपेंड रहना ना पड़े. सो फार डे टू डे एक्टिविटीज आर कंसर्न. सी खाना कोई देगा, अगर कोई पैसा भी लाके देगा, अगर पैसा दिया वो खर्चा करने की मेरे में ऐसे होनी चाहिए, मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए. तो ये सोशल जो एक्टिविटीज़ होते हैं, अगर बच्चों को जो जीने के लिए जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ रखते हैं, वो अगर बच्चे अपने आप अगर नहीं करेंगे, नॉट डैट कि कोई सबके सब बच्चे ऐसे हो जाएंगे. अपना जो प्रयास है वो जिसमें जितना कैपेसिटी उसको एक्सप्लोर करके उसको उसके लायक बनना है, ताकि वो अपनी एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी खुद जी ले. लेकिन नॉट नेसेसरी कि दिस विल बी 100% अचीव, बिकॉज ये भी हमको मायने रखना है, ये भी हमको कंसिडर करना होता है. अगर ये बात है तो फिर हमारा ये एक जाहिर सा एक सवाल, एक जाहिर सी कंसर्न है कि अगर सपोज ऐसे हालत में अगर मुझे कुछ हो गया या मेरी मिसेस को कुछ हो गया, तो मेरा लड़का, उसको ना बाप का सपोर्ट रहेगा ना माँ का सपोर्ट रहेगा. तो ऐसे हालत में क्या करना है? भले उसका भाई रहेगा, उसकी बहन रहेगी, क्या वो अपने पूरा एक्टिविटी छोड़ के बच्चे के साथ रह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं. और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि हर एक की जिंदगी अपने ढंग से जीने का सबको हक है और वो होना भी है. तो अगर बात है तो इस रास्ते से अगर जाना है तो हमको ये सबको मोटिवेट इसलिए करना पड़ता है कि भैया अगर आज हम लोग हैं तो हम लोग सब करते हैं. नॉट नेसेसरी कि कल दूसरा कोई आके करेगा, और करेगा तो भी लिमिट होती है मैडम. सबके सब एक्टिविटी कोई नहीं करेगा. अभी हमारे पास ऐसे कोई केसेस आते हैं कि वो बोलते कोई ना कोई
एक मैन पावर प्रोवाइड करो करके, क्या करना है, अपने बच्चों को घर में देखना है, लेकिन क्या देखना है, उसमें एक बात जरूर आती है कि वो पोटी भी खुद से नहीं करता, तो उसको पोटी वो साफ सफाई करना भी उसको काम करना पड़ेगा, बस उधर स्टॉप आ जाता है नेचुरली। ये हम लोग किसी को जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, बट भगवान की कृपा से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे 2-3 लेडी है, वो करना वो उनको पसंद है और करती है। दिस इज द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी, रेयरेस्ट थिंग। हम इन जनरल ऐसा होता होता और होगा ऐसा हम लोग मान नहीं सकते। तो यही है कि अगर हमारा खुद का अगर इंस्टीट्यूट होगा, खुद का बिल्डिंग होगा, जहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को रहने का इंतजाम करेंगे। इसमें एक मुझे बात करते समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात ध्यान में आ रही है, वो एक लीगल गार्डियनशिप की, क्योंकि ये जो व्हाट आफ्टर है इसमें लीगल गार्डियनशिप का एक जरूर एक स्टेप है। आई कैन से इट इज नॉट ए परफेक्ट सॉल्यूशन, बट इट इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट। अभी लीगल गार्डियनशिप में क्या प्रोविजन है कि हम लोग, और ये अपने नेशनल ट्रस्ट की बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छी देन है हमारे लिए। आई कैन से इट इज ए गिफ्ट फॉर पेरेंट्स, बट स्टिल इट इज नॉट परफेक्ट इन द सेंस, अगर लीगल गार्डियन जो भी होगा, शायद वो रिलेशन में हो या ना हो, अगर रिलेशन में होगा तो भी यू कांट से कि ही विल बी ऑलवेज लॉयल, बिकॉज अगर उसके पास अपने बच्चों को छोड़ के अगर हम लोग जा रहे हैं, तो इट इज नॉट ए इजी अफेयर फॉर हिम, डे टू डे अफेयर। तो हो सकता है कि इसमें वो उसके उसी सिवियरिटी से यार इसी अपनेपन से उसकी देखभाल करेगा या नहीं देगा। पैसा है तब तक वो शायद वो पैसे के लालच में शायद वो ये कर सकता है। मैं किसी के ऊपर ये नहीं, किसी को डाउट भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दिस कैन हैपन, दिस इज द रियलिटी। तो मेरा इसमें एक सजेशन है, और मेरा एक मैं हमेशा एक कंसेप्ट को आगे लेके जाता हूँ कि व्हाट आफ्टर अस के अंदर अगर हम लोग ऐसा अगर अपना माहौल बनाए कि हमारे बच्चे हमारे एनजीओ के माध्यम से जुड़े, और उनका जो भी लीगल गार्डियन होगा उसमें भी एक क्लॉज ऐसी होनी चाहिए कि वो उसी किसी न किसी एनजीओ के साथ भी जुड़ा रहे, ताकि उसमें क्या होगा, सी माइनस दिस माइनस एनी कॉन्टैक्ट और माइनस एनी एफिलिएशन विद एनी एनजीओ, ही इज ए किंग, है ना। और बच्चा तो कुछ उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि इज टोटली डिपेंड ऑन हिम। तो ऐसे हालत में जस्ट टू मेक इट मोर सिक्योर इन इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आई थिंक ये एनजीओ के साथ भी उसको जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारा और एक कंसेप्ट है कि कॉर्पोरेट गार्डियनशिप भी हम लोग ले लेंगे। ऑफकोर्स दैट इज अ प्रोविजन इन नेशनल ट्रस्ट का जो लीगल गार्डियनशिप है, उसमें ये भी है कि एनजीओ भी कोई अगर इसका गार्डियनशिप ले सकते हैं कॉर्पोरेट। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि ठीक है, जहाँ अगर किसी को गार्डियन लीगल गार्डियन अगर किसी को बाई चांस नहीं मिला, तो उनको तो एनजीओ में लेना ही, लेकिन जिसको लीगल गार्डियन जिन्होंने अपॉइंट किया उनका भी एक किसी एनजीओ के साथ टाइप होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर थोड़ा सा मॉनिटरिंग का एक क्लास हो सकता है इसमें। आई थिंक अगर ये अगर होगा तो हमारी जो चिंता है, वाइल 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 वी लिव वी हैव दिस वरी कि अगर मैं अब सपोर्ट करूँ तो मेरे पास मेरे बच्चे को क्या है, तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली फाइंड ए अमिकेबल सॉल्यूशन फॉर दिस। तो And I pray every NGO should strive for this. Maybe at district level, सबके हर एनजीओ नहीं कर सकता, लेकिन all NGOs also can make a federation and do all these things. It can really be a blessing for this community, for mostly disabled so community. बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एनजीओस चाहिए हमें, हमें स्ट्रॉन्ग पेरेंट ग्रुप्स चाहिए, और जिम्मेदारी जो है एक पे नहीं करके इट शुड बी अ कॉर्पोरेट इफ पॉसिबल, सो दैट एक दूसरे के ऊपर इतना वजन भी ना पड़े, और एट द सेम टाइम दूसरी एक नजर भी रहे, एक निगरानी भी रहे। हाँ, आई होप आई एम श्योर इसकी तरफ हम जा रहे हैं। Thank you, Mr. Nayak, for all that you are doing and all जो आपके आगे है। श्रुति लता अपनी एडवोकेसी में लगी हुई हैं, इतना चेंज ला रही हैं उस एडवोकेसी के थ्रू। हाँ, मिस्टर पराग, what is the last? I'm putting the last question, but one question to you, and then to Uttamji. What would you like to say as a closing? After this wonderful discussion, where we could look at the core issues from various angles, I think what I would like to leave with a message that
it has to be a collective action. Mr. Nayak also said that he talked about all NGOs coming together, or all parents coming together, but then it's all professionals also who have to, think that collectively what could be the solution, and this has to be tackled at all the levels, at the policy level, but at the implementation level also. And role of persons with deafblindness themselves is crucial. It is the most challenging group which has to come together, work together. This has its own challenges because no individual person with deafblindness is same. I mean, they have their different communication needs. So for them to work together and then ensure that their voice is heard, they are visible, their needs are also addressed through whatever is being done for others. After pandemic, the entire world is looking at building back better. So I think this is the most ideal time, appropriate time, when things are to be built again and built better. If they are visible and they are heard, then something would be there for them also. सो आई थिंक हमने जो ये नेटवर्क्स बनाए हैं इतने सालों में, उनको डेवलप किया है, दे हैव टू वर्क कलेक्टिवली. प्रोफेशनल्स को पेरेंट्स के साथ मिलके काम करना है. आज हमने पेंडेमिक में देखा कि किस तरह घरों के अंदर पेरेंट्स ने वो काम किया जो प्रोफेशनल्स करते थे, और प्रोफेशनल्स गाइडेड देम हाउ टू डू इट विद देयर चिल्ड्रन. So they had worked together literally to ensure that the benefit goes to the children. So this has to happen with the networks also. They have to collectively work to ensure this group of adults, which is coming up, shaping up very well. They have a very able leadership in the form of Shruti Lata sitting here. She has a very clear vision for them, but then they need support. आपने देखा पूरे कॉन्वर्सेशन में कि सपोर्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है. Absolutely. अगर पेरेंट्स कलेक्टिवली साथ आ जाएंगे and start caring for each other's children, that question of what after us, there will be many solutions to it in different ways. जहाँ से हम शुरू किया था और जहाँ हम पहुँच रहे हैं, तो दिख रहा है कि हम आगे जा सकते हैं, है नहीं? तो पर बहुत मेहनत है उसके अंदर. आप लोगों का सबका कलेक्टिव जो आप लोगों ने नींव डाली है, आई एम श्योर ये बहुत आगे जाएगी. उत्तम कुमार जी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू. So if I look at what more need to be done, so the journey of 25 years of Sense India, what we have done to bring focus on deaf-blindness has definitely yielded some result. So much so that government has started talking about it, CSOs are talking about it, and many organizations, many professionals have started talking about it. मैम, बहुत कुछ करना बाकी है अभी. तो हमने अगर हम ये बोले तो हमने सिर्फ शुरुआत की है. 25 साल में हम इतना कर पाए हैं कि लोगों ने ये तो एक्सेप्ट किया है कि नीड है, देयर इज अ नीड टू टॉक अबाउट इट. एक्ट्स आ गए हैं डेफिनेटली, बट दैट्स नॉट इनफ. उसका एक राइटफुल इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका राइटफुल इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पॉलिसी में लिख देने से नहीं होगा. इसका राइटफुल इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब डेफ ब्लाइंड बच्चे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने जाएं, उन्हें वापस लौट के ना आना पड़े. उनका राइटफुल इम्प्लीमेंटेशन उसका तब होगा जब हर एक बच्चा जब इस देश में पैदा लेता है तो उसकी सेंसरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए. वहां पर अगर जैसे ही अगर किसी बच्चे को आइडेंटिफाई किया किसी भी सेंसरी डिसेबिलिटी के साथ में, या फिर डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ में, या फिर एनी काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी आइडेंटिफाई, इमीडिएटली उनका जो लिंकेजेस हैं वो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से हो जाना चाहिए. उसकी राइटफुल इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब प्रोफेशनल्स, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हों, चाहे वो ऑडियोलॉजिस्ट हों,
एक राइटफुल तरीके से उनका एक रेफरल हो, तभी हम ये बोल पाएंगे कि हमने कुछ अचीव किया, हमने उस आइडेंटिफिकेशन हो रहे हैं। अगर हम आज बोल रहे हैं कि 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख लोग हैं हमारे देश में, वो कहाँ है वो 5 लाख लोग? हमने 25 साल में तो इतनी सारी बातें करके हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, बट ये जो कुछ है वो अभी तक हम बोलेंगे कि परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो हम अभी 15% 20% पे ही अटके पड़े हैं। तो अभी जो एक पूरा हिस्सा है, एक जो पूरी पॉपुलेशन है जो जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, जिन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, जिनकी जरूरतें क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हमें वहां तक हमें फोकस करना है, हमें उसके बारे में हमें आगे बात करनी है। मैंने बात की एक विजिबिलिटी की। सो विजिबिलिटी, एक जो एबिलिटी की जो विजिबिलिटी है, उस विजिबिलिटी पे हमें बहुत कुछ करना बाकी है। हमें क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेस जो हैं इस देश में, जो कि एजुकेशन के लिए या थेरेपी के लिए या एक इंडिपेंडेंट लिविंग सपोर्ट के लिए जी हमें जिनकी बहुत बहुत जरूरत है, एक ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, वो क्वालिटी उनमें होना चाहिए। हमें सिर्फ डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि एक्चुअली ये बोल सके कि हाँ, एक डेफ ब्लाइंड बच्चा या एक मल्टीपल डिसेबिलिटी का बच्चा अगर हमने आइडेंटिफाई किया है, देन आई हैव द स्किल टू एड्रेस द नीड। वी जस्ट डोंट वांट people who can just fill the form. We need people who can actually work with children. We need quality research. हम काम बहुत अच्छा करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर हैं। हमें रिसर्च पे हमें फोकस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना पड़ेगा। हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने अभी तक इस कंट्री में की है, इंक्लूसिव एजुकेशन हमें बाहर से लोग सिखाते हैं, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन तो हमारे गांव के स्कूल में बहुत समय से प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन हमने कभी उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, कभी हमने उसको लिखा नहीं, कभी हमने ये नहीं देखा कि हम करते कैसे हैं इसको, किस ढंग से, क्योंकि हमारे लिए नेचुरल चीजें हैं। सो हमें एक फोकस करना पड़ेगा, हमें एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में, रिसर्च के ऊपर में, सेल्फ एडवोकेट्स की हमें लाइन लगानी पड़ेगी। हमें सिर्फ श्रुति और जो हम कुछ जो फेसेस हैं, हमें सिर्फ उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि कबीर भाई को ये ना सोचना पड़ेगी कि नेक्स्ट सीरीज के लिए हमें किसको बुलाए, हम किसे अप्रोच करें। हम सेंस इंडिया को अप्रोच नहीं करना है, वो इंडिविजुअल वो रेडी होना चाहिए जिनको कबीर भाई डायरेक्टली अप्रोच कर सके कि आप आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमें सीरीज ऑफ सेल्फ एडवोकेट्स हमें क्रिएट करने होंगे। फैमिलीज इनिशिएटिव्स जो है वो सिर्फ गिने चुने नायक साहब जैसे लोग हैं या बाबेजा जी जैसे लोग हैं, हमें सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा। हमें नायक जैसे, हमें हजारों नायक साहब चाहिए, हमें हजारों बाबेजा जी चाहिए, जो कि एक देश में एक जो पेरेंट मूवमेंट है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोफेशनल्स है वहां पे सपोर्ट करने के लिए, बट जो एक फोर्स जो पेरेंट्स से मिलेगा, जो सेल्फ एडवोकेट से मिलेगा, वो उसके बारे में हमें बहुत कुछ आगे काम करना है। सीएसओज में हम ये सवाल नहीं आने चाहिए कि हम करें तो क्या करें, हमने बच्चे तो आइडेंटिफाई कर लिए, हम अब क्या करें। ये सिचुएशन सीएसओज में नहीं होने चाहिए। सीएसओज में ये सिचुएशन तभी दूर होगा जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस, जो ट्रेनिंग है, जो क्वालिटी है, वो हमारे पास एक अच्छे ट्रेन क्वालिटी होनी चाहिए। नीड्स जो है मैम, वो इवॉल्विंग नीड्स हैं। हमने जो शुरू की थी, हमने एजुकेशन से, वो एजुकेशन की नीड चालू है, लेकिन हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे नीड हैं जिसका कि हमारे पास जवाब नहीं है। चाहे वो मेंटल हेल्थ की नीड हो, चाहे वो एक गुड क्वालिटी फैमिली लाइफ की नीड हो, चाहे वो एक नीड हो जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही हो। मैं सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर कि एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जाए और वहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हमने वहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया। एक इक्वलिटी के स्टेज पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हमें चुनौतियां बहुत सारी हैं आगे, हमारी जरूरतें बहुत सारी हैं आगे, और हम श्योर कि ये जो जरूरतें हैं इसमें काफी कुछ स्पेसिफिक डेफ ब्लाइंड के लिए नहीं है, ये सारे डिसेबिलिटी के लिए है, और हमें मिलकर के हमें उसके लिए काम करनी पड़ेंगी। जो हमारी जरूरतें हैं डेफ ब्लाइंड पर्सन की, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जो जरूरत है,
जहां पर कि हम मिल करके इकट्ठा हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, स्किल्स हम डेवलप करें, उसके लिए हमें आई थिंक एक लार्जर कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन लाइक वॉइस फॉर एबिलिटी, जिनके की रीच हर सेक्टर में है, हर तरह के लोगों से उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आई थिंक that's what I wanted to highlight now. Thank you so much. It is time for us to wind up, but if still there is something very important that one wants to say, we have 1 minute. Otherwise, we'll wind up. Yes, sir. हमारे पास आधा मिनट मिस्टर नाइक के लिए और आधा मिनट मैडम, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज एक्चुअली उत्तम ने बात करने के बाद बात करना ठीक नहीं, लेकिन विद उत्तम परमिशन मैं बात करना चाहूँगा। मैडम, ये जो कोविड के टाइम में हमारे पेरेंट्स ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट नॉट अ सिंगल डेथ वाज नोटिस और वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस थिंग। एंड ये कॉन्फिडेंस हमारे पेरेंट्स ने इतना हाई ऊंचाई तक रखा है कि आज अपने वोकेशनल में हम लोग बहुत ही जल्दी एक रोटी मेकिंग मशीन और वो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट चालू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग रोटी मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है और बहुत कॉन्फिडेंस भी है कि वो जो रोटी मशीन में जो भी काम अपने बच्चों के लायक है वो हमको देंगे और वो अच्छी तरह से करेंगे। वे ऑलरेडी स्पॉटेड मार्केट ऑल्सो फॉर दैट। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस। आई थिंक जो एनजीओ अगर अभी सुनते होंगे तो उनके लिए एनकरेजमेंट होना चाहिए। बस, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। It was, thank you Uttam Kumar ji for giving us the way forward, and thank you Mr. Parag Namde, and thank you Mr. Naik, thank you Shruti Lata, thank you Rupa, and Mr. Lovleish, as well as Omita. And last ma'am, Kabir bhai, thank you very much, and Renu ma'am for very effectively coordination of this 5 webinar, because you know the opportunity that you gave us, the way forward you showed us how to go about it, keeping in very interactive mode was very helpful, because वो PPTs में क्या होता है ना कि हम PPT में खो जाते हैं. This was something, you know, this platform, this the framework has given us opportunity to talk so much that we could have not spoken through PPTs. So thank you very much. Thank you so much. And with Voice for Ability and Sense India and the other organizations that we are with, we will try to take this forward to other directions. So we will continue to have webinars on different topics related to disability and inclusion as we go along with these webcasts. But do put in the chat box, dear audience, the other topics that you would want us to bring to you in the future. थैंक यू वन एंड ऑल। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा जी मैम, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आप लोग जैसे उत्तम जी जैसे, पराग जी जैसे, नायक साहब जैसे लोग और श्रुति जैसे लोग इसको प्रमोट करें, वॉइस फॉर एबिलिटी को, जो ज्यादा लोगों तक रीच में जाए, ये लोगों तक पहुंचे। यही नहीं कि हमने 20, 25, 50 लोगों को दिखा दिया। ये आप लोगों का एक वो बनता है कि आप लोग इसको अपने नेटवर्क में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप जितना ले जाएंगे, जितना अच्छे डिस्कशन इन 5 वेबकास्ट में हुए हैं, वो सब देखने के लिए लोग आए, उन तक ये पहुंचे, तो उसी जब ही ये मकसद पूरा हो पाएगा। और आप लोगों को सलाम करते हैं, हम सब पूरी सेंस की टीम को जो इतना अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। For over 10 years, we have been bringing important issues and updates. For over 10 years, we have been bringing important issues and updates to you, which relates to disability, special education and rehabilitation through various media platforms. Our web channel, Voice for Ability, previously known as We the People India, is known for disability news and updates, upcoming events,
films and documentaries on special education, disability and rehabilitation. Help us spread the message and support the mission. Voice for Ability.